अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से कमली चैनल लॉन्च किया है, यानी तकरीबन पौने 2 माह में अरबों की तादाद में यानी कमो पेश 28 अरब से ज़्यादा दुरूद पाक आशिकाने रसूल दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। ये एक फ़ितरी बात है कि जब भी कोई काम इज्तमाई तौर पे किया जाए या इनफरादी तौर पे किया जाए तो उसके दौरान यानी अमल के दौरान कुछ सवालात जन्म लेते हैं, कुछ मसाइल दरपेश होते हैं जिनके शाफ़ी जवाबात मिलना ज़रूरी होते हैं ताकि अमल के अंदर कोई इश्काल ना आए और अमल जो है वो फासिद होने से बच जाए। क्योंकि रूहानियत के अंदर सबसे बड़ा मसला जो होता है वो अमल का फासिद हो जाना, अमल का टूट जाना या अमल के ऊपर से एतकाद का उठ जाना। किसी भी तरह की कोई कमी अमल के अंदर हो जाए तो उसी से रज्जत बाद में होने का डर होता है। लेकिन क्योंकि ये दुरूद पाक का अमल है, इसमें रजत वाला तो कोई मसला दरपेश नहीं है। ये जमाली अमल है, रहमत ही रहमत है, करम ही करम है, सलामती ही सलामती है, बरकत ही बरकत है। इसलिए इस मौजू पे कोई कलाम करने की ज़रूरत नहीं है। जो 2-4 बातें या मसाइल सामने आ रहे हैं उनके हवाले से तरबियत के तौर पे मैं वो अर्ज़ कर देता हूँ। एक तो ये, जब चैनल हमने बनाया तो जो इसके पीछे फ़िक्र थी वो पहले भी मैं उसका इजहार कर चुका हूँ कि उम्मत को ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लेकर आना। तो ज़िक्र रसूल बुनियाद है इश्क़ रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, और इश्क़ रसूल बुनियाद है ग़ुलामी रसूल की, और ग़ुलामी रसूल दलील है, ज़मानत है कामयाबी की दोनों जहां में। तो जब तक कोई ज़िक्र रसूल पे नहीं आता वो आशिक़ रसूल नहीं बन सकता। तो जो आशिक़ रसूल नहीं है वो ग़ुलाम रसूल नहीं है, तो जो ग़ुलाम रसूल नहीं है वो अल्लाह के दर का फ़कीर नहीं है। तो फिर अल्लाह वाले कहाँ से ढूंढोगे? तो अगर हम ये चाहें कि घर घर में अल्लाह वाले पैदा हो जाएं, कूचे कूचे में अल्लाह वाले पैदा हो जाएं, तो हमें उन्हें ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे घसीट के लेकर आना पड़ेगा। जब एक बार उनको ज़िक्र रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चाट लग जाएगी, फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो इन जाहिल पीरों ने, मौलवियों ने और आज के दौर में मोटिवेशनल स्पीकर्स ने और गली महल्ले के लौंडे लपाड़े जिन्होंने यूट्यूब चैनल्स बना के और किताबें लिख के, रसाले छाप के इस सारी कौम को जो है वो वज़ाइफ के ऊपर लगा के इस कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है कि अब हवस से मारी हुई कौम का यकीन बन गया है कि मेरे काम वज़ाइफ पढ़ने से होंगे, मेरे काम वज़ाइफ पढ़ने से होंगे। तो हम क्या कहते हैं कि आपके काम वज़ाइफ पढ़ने से नहीं होंगे, आपके काम इस्तिग़फ़ार करने से होंगे। जितना आप इस्तिग़फ़ार कसरत के साथ इस दौर में करोगे उतने ही आपके काम बनते जाएंगे, आपकी ज़िंदगी आसान होती जाएगी। और जितना आप कसरत से दुरूद सलाम पढ़ोगे उतना अल्लाह के करीब होते जाओगे, फिर मुश्किलें टलती जाएंगी और सुख के और आसानी के, आफ़ियत के, सलामती के, खैर के, बरकत के अल्लाह रास्ते जो है वो खोलता जाएगा। तो क्योंकि अभी 8-9 माह हुए हैं हमारी आवाज़ को दुनिया में पहुँचते हुए, तो जो अब पिछले 70 साल का गंद पड़ा हुआ है, तो पहले 4 महीने तो हमारे ज़ाया तो नहीं कहना चाहिए लेकिन बज़ाहरन ज़ाया हो गए कि लोगों को हमारा मौक़िफ़ ही समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या कह रहे हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह घर घर में किसी एक ना एक फ़र्द को मेरी बात समझ आ रही है कि हम क्या कह रहे हैं, कि ये वो दौर नहीं है जिसमें वज़ाइफ किए जाएं। इस दौर में वज़ाइफ से नफ़ा नहीं होगा, ना पहले अदवार में किसी को हुआ, अगर हुआ भी है तो इल्ला कलील। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे अकाबर ने वज़ाइफ से जो नफ़ा उठाया है वो उन्होंने अल्लाह की रहमत के बाद अपने तक़वे के बलबूते के ऊपर नफ़ा उठाया है।
और हमारे पास तकवा नाम की चीज़ नहीं है। हालत गुनाह के अंदर हम वज़ाइफ किए जा रहे हैं। एक आदमी सूद खा रहा है, सूद का माल घर आ रहा है, उसके बीवी बच्चे जो है वो सूद का माल खा रहे हैं। कौन सी औरत है जिसको ये मालूम नहीं है कि मेरे मियाँ की जो आमदन है या तनख्वाह है वो तो इतनी है, बाकी पैसा कहाँ से आता है, बाकी पैसा कहाँ से आता है? किस औरत को ये मालूम नहीं है? आप एक बुनियान बदल के चले जाएं तो औरत को ये भी मालूम हो जाता है कि ये बुनियान मेरे शोहर की नहीं है। इनर वेयर्स का औरत को पता होता है। आप बाहर से खाना खा के चले जाएं, औरत आपका चेहरा देख के बता देगी कि आप खाना खा कर आए हैं। और अल्लाह ना करे वो बाहर को मुंह मार के चला जाए, मुंह काला करके चला जाए, तब भी औरत को पता चल जाता है कि मेरा शोहर कहीं बाहर मुंह काला करके मुंह मार के आया है। तो अल्लाह ने औरत को ऐसी हिस्स दी हुई है, ऐसी ताकत दी हुई है, तो क्या उस औरत को ये मालूम नहीं है कि मेरे शोहर की कमाई जो है वो 30-35 हज़ार या 50,000 रुपया है, तो हमारे घर में तो 50,000 रुपया बिजली का बिल आ रहा है, बाकी पैसा कहाँ से आ रहा है? किस औरत को मालूम नहीं है? तो इसका क्या मतलब है कि औरत और बच्चे सब के सब इस गुनाह कबीरा के अंदर मुलव्वस हैं, बराबर के हिस्सेदार हैं, बराबर के शरीक हैं। अब अल्लाह वालों, मेरा सवाल ये है, जिन घरों के अंदर सूद का पैसा जा रहा है, जिन घरों में कमीशन का पैसा जा रहा है, जिन घरों में मिलावट का पैसा जा रहा है, जिन घरों में ज़ख़ीरा अंदोज़ी का पैसा जा रहा है, जिन घरों में बैंकों में पैसा प्लेज करा के या बैंकों से फाइनेंस करा के अपनी जो जायदादें हैं वो प्लेज करवा के लिमिट के ज़रिए कारोबार किए जा रहे हैं, यानी किसी भी तरीके से पैसा जो है वो सूद वाला घर में जा रहा है, हराम का माल घर में जा रहा है, चाहे वो लॉटरी के ज़रिए है, चाहे वो बॉन्ड के ज़रिए है, चाहे वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ज़रिए, चाहे वो रिश्वत के ज़रिए, चाहे वो मिलावट के ज़रिए, कोई भी उसका तरीका है। अब मुझे बताओ कि उस हाल के अंदर जो लोग वज़ाइफ करेंगे उन्हें वज़ाइफ नफ़ा देंगे, उन्हें इस्तिग़फ़ार नफ़ा देगा, उन्हें तौबा नफ़ा देगी, उन्हें दुरूद पाक नफ़ा देगा। उसके बाद जब वो इस मकाम से भी आगे बढ़ जाएंगे, पहला कदम है इस्तिग़फ़ार का, दूसरा कदम है तौबा का, फिर तीसरा कदम है दुरूद पाक का। तो जब ये 3 कदम कोई भी साले, कोई भी मुरीद, कोई भी खुशकिस्मत उठा लेता है, फिर अगर उसको कोई हाजत होती है, कोई तकलीफ़ आ जाती है, फिर अगर वो वज़ाइफ पढ़ेगा तो उसको वज़ाइफ से नफ़ा होगा। अगर तो हमने ये 3 कदम उठा लिए हैं रूहानियत के, पहला कदम क्या है? इस्तिग़फ़ार। दूसरा कदम क्या है? तौबा, यानी पहले जो साबिक़ा गुनाह हैं उनके ऊपर इस्तिग़फ़ार किया जाए, जो हमारे से ख़ता हो गई या हो रही है अल्लाह को मनाया जाए, कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार किया जाए। उसके बाद ये है कि जो जो गुनाह मेरे हैं उन गुनाहों पे मैं ताइब हो जाऊँ। तो रब ताइब होने वालों के बारे में क्या फरमाते? इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताइब होने वालों से यानी गुनाहों से तौबा करने वालों से मोहब्बत करता। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु हबीबुल्लाह, जिसने तौबा कर ली, गुनाह छोड़ दिए, वो अल्लाह का हबीब बन गया, अल्लाह का दोस्त बन गया, अल्लाह का महबूब बन गया। तो जो अल्लाह को महबूब हो जाता है, फिर अल्लाह महबूब पे दरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमा देता है। अब ये 3 कदम हैं, 3 मरले कह रहे हैं या 3 स्टेप्स कह लें आप। जब तक ये 3 मरले तय नहीं होंगे, यानी पहला मरला इस्तिग़फ़ार का, दूसरा मरला तौबा का, तीसरा मरला दुरूद पाक का, जब तक ये 3 मराहिल या 3 कदम ये इतना सफ़र तय नहीं होता, अल्लाह वालों आप अंधे कुएं में उल्टे लटक के भी वज़ाइफ करते रहोगे, तुम्हें रत्ती बराबर नफ़ा नहीं होगा, बल्कि वही वज़ाइफ तुझे उजाड़ के रख देंगे, उजाड़ के रख देंगे, तुझे नहीं तेरी नस्लों को उजाड़ के रख देंगे। और यही आज उम्मत के साथ हो रहा है, यही उम्मत के साथ हो रहा है। जिस तरह मैंने कहा कि हम लोग हवस के मारे हुए हैं, हम क्या चाहते हैं कि मुझे रातों रात माल मिल जाए, ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। उस हवस का नजायज़
फ़ायदा उठाने वाले ठग ऐसे ऐसे वज़ाइफ बता रहे हैं और ऐसे ऐसे वज़ाइफ बता के उनके साथ फिर फ़ज़ाइल बता रहे हैं जिनके अंदर ऐसी कशिश होती है कि एक बंदा पहले हवस का मारा हुआ है, तो जब वो उन फ़ज़ाइल को सुनता है मनगढ़ंत, तो वो उस पर टूट पड़ता है। उसे मालूम ही नहीं है कि पहले ये 3 कदम मैंने उठाने हैं, इस्तिग़फ़ार का, तौबा का, कसरत से दुरूद सलाम का। जब मेरी रूह इन 3 आमाल को करके पाक हो जाएगी तो फिर मैं वज़ाइफ करूंगा, तो मुझे वज़ाइफ से नफ़ा होगा। तो हम उम्मत को ये तालीम कर रहे हैं कि वज़ाइफ के अंदर कमी नहीं है, हम भी वज़ाइफ बता रहे हैं, लेकिन जो वज़ाइफ की शराइत है जब वो पूरी नहीं करोगे तो तुम्हें वज़ाइफ से नफ़ा नहीं होगा। तो इसी कोशिश का एक हिस्सा है कमली चैनल कि किसी तरह उम्मत को जो है वो शऊर आ जाए कि हमने इस्तिग़फ़ार और दुरूद पाक के दरमियान रहना है, यानी 2 अमाल करने। इन 2 अमाल का नफ़ा क्या होगा कि जब इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे, गुनाह धुलते रहेंगे, रूह के अंदर लताफत बढ़ती जाएगी। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि उनको अपने किए पे नदामत होगी, तो फिर वो किस तरफ बढ़ेंगे? तौबा की तरफ। तो ये 3 कदम उनका सफ़र तय हो जाएगा, या रूहानियत की 3 मनाजिल तय हो जाएंगी, 3 दर्जे जो है वो तय हो जाएंगे। उसके बाद वो कुरान पढ़ेंगे तो उससे भी उनको नफ़ा होगा, ज़िक्र अज़कार तस्बीहात करेंगे उससे भी नफ़ा होगा, आयत करीमा पढ़ेंगे उससे भी नफ़ा होगा, जो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम जैसे अज़कार, जो जलाली अज़कार हैं, उनसे भी नफ़ा होगा, चाहे वो अस्माउल हुस्ना में से हों, चाहे आयात मुबारका हों या सूरह मुबारका मुकम्मल तौर पे जलाली हों। हर ज़िक्र जलाली है या जमाली है उससे उनको नफ़ा होगा, बल्कि इतना नफ़ा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको नाफ़े बना देगा, दूसरों को नफ़ा देने वाला बना देगा। लेकिन जब तक हम अपने आप को इस्तिग़फ़ार, तौबा और दुरूद पाक इसके साथ धोएंगे नहीं, साफ नहीं करेंगे, हालते गुनाह के अंदर या लिथड़े हुए इसी हालत के अंदर वज़ाइफ पढ़ेंगे, तो अल्लाह वल्लाह हमारी ज़िंदगी उलझती जाएगी और आखिर पे जाके हम क्या कहेंगे कि हमारे से पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया है कि रब हमारी माज़अल्लाह सुनता नहीं है। इस वक्त 90% से ज़्यादा ज़िक्र अज़कार करने वाला सोमो सलात का पाबंद तबका इस नहज पे पहुंचा हुआ है, 90% तबका, कि पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया, रब हमारी माज़अल्लाह सुनता नहीं है। अब अल्लाह वालों, जो जिस बात का हमें इदराक है कि जब इंसान की ये बातनी कैफियत हो जाती है तो अगला मरला उसके मुर्तद होने का होता है। तो ये वाला तबका मुर्तद होने पे करीब पहुंचा हुआ है इन जाहिल पीरों ने, जिन्होंने शराइत के बगैर जो वज़ाइफ थे वो आमलीन के लिए थे, चिल्ला कशियाँ करनी या सिलसिला चिश्तिया के लोगों के लिए थे, क्योंकि वहाँ सलूक जो है वो अमलियात के ज़रिए, आमाल के ज़रिए तय होता है, वज़ाइफ के ज़रिए तय होता है, चिल्ला कशी के ज़रिए तय होता है। तो वो सारे हथियार इन जाहिल पीरों ने, मौलवियों ने रसाले और किताबें छाप के किन को दे दिए? अवामुन्नास को। ना उनकी सरपरस्ती है, ना उनको कोई समझाने वाला है और ना कोई वो समझने वाला है, तो उम्मत का बेड़ा गर्क हो गया है। तो हम यही आवाज़ उठा रहे हैं और अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब घर घर से जो है वो शाफी निकल रहा है। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात बदलते जा रहे हैं, यानी अब 8वां महीना है, 7 महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इतना करम फरमा दिया है कि कोई दुनिया का कोना नहीं बचा जहां से आवाज़ ये बुलंद ना होती हो कि भाई वज़ाइफ पढ़ो, वज़ाइफ की शराइत को भी पढ़ो। अगर दुआई खानी है तो दुआई की कुछ शराइत हैं, तो वज़ाइफ एक दुआई है। पहले तो ये बीमारों के लिए, तंदुरुस्त के लिए है नहीं। अगर तुम बीमार हो तो पहले तशखीस करवाओ, फिर दवाई तजवीज़ करवाओ, फिर शराइत पूछो कि खानी कैसे है, पचानी कैसे है।
बंद कैसे करनी है, बंद करने के बाद क्या होगा, ये सारी बातों का तुम्हें शऊर हो तो फिर तुम जो है वो वज़ाइफ की दुनिया में आओ। वगरना अब लोग बोलते हैं, जो मैं पहले बोलता था कि अल्लाह वालो ये मौत का कुआं है, जो इसमें उतर गया फिर गोल गोल है, इसकी कोई मंजिल नहीं है। फिर मैंने अपना बताया कि भाई मैं इस राह में आया हूं तो मैं इस राह में चाह के भी निकल नहीं सकता। मैं अगर चाहूं भी इस राह से निकलना तो हम निकल नहीं सकते। हमें वो रियाजत, वो मुजाहिदा हर सूरत में करना पड़ेगा, वगरना क्या होगा, यही शयातीन जिन्नात हमें, हमारी औलादों को, मुरीदैन को, खानका को, हमारे निज़ाम को तबाह बर्बाद कर देंगे। तो अल्लाह वालों हम आमिल हो के नहीं निकल पा रहे या नहीं निकल सकते क़यामत तक, तो अवाम कभी आज ये वजीफ़ा है, कल वो वजीफ़ा है। आज मेरा नया बयान गया तो हज़रत साहब मैं ये ना पढ़ लूँ, मैं ये ना पढ़ लूँ, फिर 15-15 वज़ाइफ की लिस्टें बना के हमें भेजते हैं कि मैं ये भी पढ़ रहा हूँ, मैं ये भी पढ़ रही हूँ, मैं ये भी पढ़ रहा हूँ। तो अल्लाह वालों इनका बेड़ा गर्क नहीं होगा तो और क्या होगा, बल्कि बेड़ा गर्क हो चुका है। तभी तो अब वो लोग रोते हैं कि हज़रत साहब हमें शऊर आया, हमें मालूम हुआ है कि वज़ाइफ की दुनिया तो बड़ी ख़तरनाक दुनिया है, तो हम बिन हादी के, बिन मुर्शिद के इसमें कूद पड़े। तो अल्लाह बोलो अब क्योंकि जो होना है वो हो चुका है, अब इसकी कोई तदबीर तो करनी है कि इस उम्मत को निकालना है। उसको निकालने के लिए हमने कमली चैनल बनाया है। क्यों, तलाश चैनल पे रहते हुए इनकी इस्लाह नहीं हो सकती। वो तो वज़ाइफ का चैनल है, बेशक उस पे मेरे ही इस्लाही बयानात हैं, तौहीद पे मबनी बयानात हैं, इश्क़ रसूल पे मबनी बयानात हैं। बेशक वो बयानात हैं, लेकिन बयानात के साथ क्या होते हैं, आमाल होते हैं। तो उन वज़ाइफ के अंदर रहते हुए, वज़ाइफ की दुनिया में रहते हुए हम इनको वज़ाइफ से नहीं निकाल सकते। बेनही आरज़ू चैनल का मसला है, इसलिए हम इनको उठा के कमली चैनल पे लेकर आ रहे हैं ताकि ये इधर रहें, ये बयानात सुने दुरूद पाक के हवाले से, इस्तिग़फ़ार के हवाले से, तौबा के हवाले से, तो इनका ज़ौक़ शौक़ अपने आमाल के अंदर बढ़े, ना कि वज़ाइफ के अंदर रग़बत जो है वो बढ़े। इसलिए हमने इनको अलहदा किया है, क्योंकि जब तक मरीज़ को अलहदा नहीं करेंगे, ICU में नहीं लेके जाएंगे, उसका इलाज कैसे होगा। जो मौत के मुँह में जा रहा है उसका घर में इलाज तो नहीं हो सकता। तो ये चैनल बनाने का मकसूद था और अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग जो है वो दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। जिस तरह फिर मैंने अर्ज़ किया कि कोई भी इज्तिमाई अमल हो या इनफरादी अमल हो, जब आमाल किए जाते हैं तो कुछ सवालात जन्म लेते हैं, कुछ मसाइल दरपेश होते हैं। उन मसाइल के अंदर एक दो मसाइल जो सामने आ रहे हैं, यानी उनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। पहला तो लोग ये सवाल करते हैं कि हज़रत साहब हमने दुरूद पाक कौन सा पढ़ना है। तो मैंने पहले दिन ये बात अर्ज़ की थी और अब भी कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह मरते दम तक ये करता रहूँगा कि कमली चैनल के ऊपर कोई सख्ती नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। ये अहले मोहब्बत का, अहले दिल का, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैनल है। इस पे कोई सख्ती नहीं है, जोन सा मर्जी पढ़ो, बहस नहीं करनी। बस जिस दुरूद पाक के अंदर आपकी रग़बत है या आपको पढ़ना आता है आप पढ़ो, आप वो पढ़ो। चाहे दुरूद इब्राहीम पढ़ो, चाहे दुरूद ताज पढ़ो, चाहे दुरूद माही पढ़ो, चाहे दुरूद लकी पढ़ो, दुरूद खिज़री पढ़ो, दुरूद शाफिया पढ़ो, जोन सा मर्जी दुरूद पाक पढ़ो। बस हमें गर्ज क्या है या मतलूब क्या है, दुरूद पाक पढ़ो। यानी अपना वक्त जो है इन कामों में न ज़ाया करो कि इसके ये फ़ज़ाइल हैं और इसके ये फ़ज़ाइल हैं। भाई इस दुरूद पाक है, जोन सा भी पढ़ोगे रब की बारगाह में कबूल ही कबूल है। और जो शरीयत का मसला है वो मैं कई बार पहले बता चुका हूँ कि फ़जीलत के हवाले से दुरूद इब्राहीम सबसे अफजल है। लेकिन एक आदमी दुरूद इब्राहीम नहीं पढ़ सकता, जिस तरह बहुत सी हमारी माँ बहनों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, नौजवानों ने दुनिया भर से 1.25 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की नीयत की है, इरादा किया है, वो दुरूद इब्राहीम इतना नहीं पढ़ सकते इस दौर में। हर आदमी 24 घंटे के लिए फारिग तो नहीं है, दुनिया भी कमानी है, दुनिया की जिम्मेदारियां भी हैं। तो अब हम उस पर शर्त लगा दें कि कमली चैनल पे सिर्फ दुरूद इब्राहीम पढ़ा जाएगा, तो कितने लोग पढ़ेंगे? इसका मतलब ये है कि हम फिर जिक्र को रवाज नहीं दे रहे बल्कि जिक्र से रोक रहे हैं। तो हम तो जिक्र को रवाज दे रहे हैं कि जिक्र रसूल का रवाज हो।
रवाज हो, हर घर के अंदर जिक्र रसूल हो, ताकि जिस उम्मत जिस गर्दाब के अंदर फंसी है इसके निकलने की कोई तदबीर हो जाए, कोई सबील हो जाए, कोई रास्ता जो है वो मिल जाए। इसलिए जौन सा मर्जी दुरूद पाक पढ़े, लेकिन फजीलत के हवाले से सबसे अफजल दुरूद पाक कौन सा है? दुरूद इब्राहिम। एक तो ये सवाल था, यानी इश्काल था, उसका मैंने जवाब दे दिया। दूसरा जो रूहानियत के हवाले से है, और सवाल भी है और रूहानियत के हवाले से इश्काल भी है, वो ये है कि हज़रत साहब मैं दुरूद पाक सीगे बदल बदल के पढ़ता हूँ। यानी कभी 4 दुरूद पाक हमें लिख के भेज देंगे, कभी 5 दुरूद पाक हमें लिख के भेज देंगे कि हम ये दुरूद पाक पढ़ते हैं। यानी 2 तस्बीहें इसकी कर ली, 1 तस्बीह उसकी कर ली, 1 तस्बीह दुरूद इब्राहिम की कर ली, 1 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर ली, 1 दुरूद खिज़री की कर ली। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई मज़ाइका नहीं है। देखें, ये जब सवाल लोगों का आया कि हज़रत साहब हम सीगे बदल बदल के दुरूद पढ़ते हैं, और हैरानी की बात है कि क्यों पढ़ते हैं। यानी मेरा सवाल ये था कि क्यों पढ़ते हैं सीगे बदल बदल के, रंग बिरंगे दुरूद जो है वो क्यों पढ़ते हैं। तो उनका जवाब ये था कि हमें हुजूर का कुर्ब मिल जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाए। ये उनका एक जवाब था। फिर मैंने कमो पेश कुछ 40-45 मिनट यूट्यूब पे लगाए कि जो उलमा दुरूद पाक के बारे में क्या कहते हैं, यानी उलमा की क्या राय है। फिर मैंने सारी किताबें जो दुरूद पाक पे लाइब्रेरी में पढ़ी हैं उनको खंगाला कि उलमा क्या कहते हैं। तो अल्लाह वालों, यही रोना है, और जो मैं रोता हूं कि उम्मत इस वक्त इतनी बांझ हो चुकी है कि ज़ाहरी इल्म उठता जा रहा है, रूहानियत का इल्म कहां से मिलेगा इस दौर में। सब ने ये बात कही है, बल्कि एक तंजीम का चैनल है, उनका भी मैंने क्लिप सुना, वो भी वहाँ पे जो मुफ्ती हैं या आलिम हैं, जो भी साहब बैठे हुए हैं, वो भी ये कह रहे हैं, बल्कि तरगीब दे रहे हैं कि दुरूद पाक के सीगे बदल बदल के पढ़ो ताकि तुम्हें लज्जत आए, मज़ा आए, कैफ आए, लुत्फ आए पढ़ने का। भाई, रूहानियत का लुत्फ के साथ क्या ताल्लुक है? लज्जत के साथ क्या ताल्लुक है? वजदान के साथ क्या ताल्लुक है? तो अल्लाह वालों, ये क्या है? ये ज़ाहरियत के लोग हैं। वो मैंने बात पहले वाज़ेह कर दी कि कोई मज़ाइका नहीं है। अब 10 दुरूद पाक पढ़े। कितने दुरूद पाक? 10 पढ़ें, 15 पढ़ें, जितने भी आपको याद हैं, या कागज़ पे कोई लिखे हुए हैं, पेपर पे आप सामने रख के पढ़ते हैं, या आपने कोई अपना ऐसी तरतीब बनाई हुई है कि मैंने 100 बार ये पढ़ना है, 1000 हो जाएगा, तो 10 दुरूद पाक पढ़ें। बिल्कुल पढ़ें, लेकिन इस फ़कीर की ये बात को लिख के रख लें, मंजिल नहीं मिलेगी, मंजिल नहीं मिलेगी। यही तो हम रोते हैं कि बिन मुर्शिद के बात बनती नहीं है। इसलिए बुजुर्गान कहते हैं कि पहले दीन सीखो फिर अमल करो, पहले दीन सीखो फिर अमल करो, पहले इल्म सीखो फिर अमल करो। आप जब सीगे बदल बदल के दुरूद पाक के पढ़ेंगे, उसका सवाब मिलता जाएगा, मंजिल नहीं मिलेगी, कोई शय नहीं मिलेगी, कोई मकाम नहीं मिलेगा, कोई वजदान नहीं मिलेगा, कोई कैफियत नहीं मिलेगी। हाँ, बस सवाब होगा। तो क्योंकि मौलवी हजरात सवाब के मारे हुए होते हैं, इसलिए वो आवाम को कहते हैं कि बदल बदल के पढ़ो। यानी उन्होंने इस तरह का अवाम का ज़हन बना दिया कि बदल बदल के पढ़ो। जिस तरह आज कुछ पकाया है, दोपहर को कुछ पका है, कल कुछ पकेगा, परसों कुछ पकेगा, ताकि तबीयत के अंदर उकताहट ना आ जाए एक ही डिश खा खा के या एक तरह का खाना खा खा के। बेनही इसी तरह उन्होंने रूह के मामलात को समझ लिया है कि एक जैसा दुरूद पाक पढ़ेंगे तो उससे क्या हो जाएगी? उकताहट आ जाएगी। अब उन अकल के अंधों को कौन जाके समझाए कि रूहानियत के अंदर हमने अल्फाज की तासीर को लेना होता है। हम रूहानियत में सवाब के लिए नहीं आते। सवाब के दर्जे में रहना है तो आप शरीयत में जाएं, शरीयत में जाएं। आप रूहानियत में आपने आना है तो सवाब निचला दर्जा हो जाएगा। यहां मकाम रजा हमारी मंजिल है,
हमने जो कुछ करना है अल्लाह की रजा के लिए करना है, चाहे मजा आए चाहे मजा ना आए। ये बुनियादी फर्क है। उधर क्या मैंने बताया कि मैंने सारी किताबें खंगाली हैं, यूट्यूब को देखा है कि कोई मुझे वीडियो मिल जाए, किसी आलिम का मुस्नद का कोई क्लिप मिल जाए ताकि मुझे मिंबर पे बात करना आसान हो। तो मैंने क्या बताया कि हर एक ने ये तलकीन की है कि जो मिल जाए पढ़ लो। अब मेरा आपसे सवाल है कि जो मिल जाए खा लो, उससे सेहत का क्या बनेगा? सेहत बनेगी या सेहत खराब होगी? सेहत खराब होगी। बे नहीं अल्लाह वालों, इतनी सी बात भी आज आलम दीन को मालूम नहीं है रूहानियत की। अब मैंने सारा मुद्दा समझाया है तो आपने भी कहा कि सेहत खराब होगी। यानी उलमा की जो फिक्र है वो इतनी महदूद हो गई है, या इल्म इतना महदूद हो गया है कि एक आदमी रंग बिरंगी गज़ाएं खाएगा उसका बदन बीमार हो जाएगा। बे नहीं, एक आदमी जब रंग बिरंगे वज़ाइफ करेगा तो उसका बदन या उसकी रूह जो है वो बीमार हो जाएगी। उसके बदन पे भी असरात आएंगे, रूह पे भी असरात आएंगे। फिर मैं बात को दोबारा दोहरा रहा हूँ, शरअन मुख्तलिफ वज़ाइफ या सीगे पढ़ने में कोई मज़ायका नहीं है, जो उनसे मर्जी पढ़े, कबूल भी है, सवाब भी है, लेकिन रूहानियत के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, या मंजिल के साथ आपका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। क्यों? आपने मंजिल का तयन ही नहीं किया। कभी आप ये दुरूद पाक पढ़ के इधर को चाल पढ़ते हैं, कभी सीगा बदल के आप इधर को चाल पढ़ते हैं, कभी को सीगा बदल के आप उधर को चाल पढ़ते हैं, कभी पीछे को चाल पढ़ते हैं। जो आदमी 5-7 दुरूद पाक पढ़ता होगा उसके अंदर मुख्तलिफ अल्फाज होंगे, उसकी तासीर इतने अल्फाज की इतनी छोटी सी जिंदगी के अंदर वो कैसे अपने अंदर जो है वो लेकर आएगा। तो जब तासीर ही नहीं आएगी तो मंजिल कैसे मिल जाएगी? तो इसलिए अल्लाह वालों, रूहानियत के अंदर एक लफ्ज होता है। कितना होता है? एक लफ्ज होता है जो मुर्शिद अदा करता है। वो एक लफ्ज भी अल्लाह से मिला देता है। अल्लाह वालों के पास तकरीरें नहीं होती, 15-15 वज़ाइफ नहीं होते, 15-15 दुरूद पाक के सीगे नहीं होते। एक लफ्ज मुर्शिद जो है वो अता करता है। जो खुशकिस्मत मुरीद उस मुर्शिद की अता को अल्लाह की अता समझ के कदर करता है, बस वो अल्लाह के साथ मिल जाता है। ये मुख्तसर सी तारीफ है या मुख्तसर सा तारफ है रूहानियत का या पीरी मुरीदी का। अब देखिए, मुर्शिद ने एक लफ्ज दिया, हादी ने एक लफ्ज दिया, कोई भी दिया कि भैया आपने ये पढ़ना है। अब लेने वाले ने कदर की कि देने वाला मुर्शिद है, अता करने वाला बज़ाहिर मुर्शिद है, लेकिन हकीकी तौर पे ये फैसला किसका है? अल्लाह का। ये मुर्शिद नहीं दे रहा, अल्लाह दे रहा है। हुक्म खुदाबंदी पे सामने जो बैठा है ये दे रहा है। तो उसने मुर्शिद के अता किए हुए वजीफे की, एक लफ्ज की, जिक्र की कदर की, तो उस कदर ने उसको अल्लाह वाला बना दिया। इसके बरक्स अवामुन्नास आज ये पढ़ लिया, आज वो पढ़ लिया, आज ये पढ़ लिया, आज वो पढ़ लिया। वो तो अपने नफ्स की गुलामी कर रहे हैं, वो तो किसी के पाबंदी नहीं है, वो तो लज्जत ले रहे हैं। अब ये पढ़ो तो मजा आता है, दुरूद ताज पढ़ो यार, उसका तो अपना ही मजा है। अब मैं दुरूद ताज बहुत पढ़ लिया, अब मैं ना दुरूद खिज़री पढ़ती हूँ आजकल, उसका बड़ा मजा आता है। सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम की मुझे ज़ियारत हो जाएगी, तो ये तो मज़े लिए जा रहे हैं। तो मैंने क्या बात कही है? रूहानियत में मज़े नहीं है, रूहानियत में तो पल पल जीना है, पल पल मरना है। यहाँ तो नफ्स के ऊपर चोट लगानी है। तो इसलिए वो तमाम हजरात जो 1.25 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, या जितने भी तादाद की नीयत की है, 1.25 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख है, 50 लाख है, मैं उन तमाम हजरात को ये कहूँगा कि अगर तो आप महज दुरूद पाक सवाब के लिए पढ़ रहे हैं तो फिर जोन सा मर्जी पढ़ें और रोज़ाना बदलें भी। ये आप जाने, रब जाने, सवाब जाने, कोई मज़ायका नहीं है, कोई कतगन नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, आपको कुल्ली इजाज़त है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका हमारे साथ एक ताल्लुक हो सिलसिला कादरिया शाफिया के साथ, और आपको एक फैज़ जो है वो मुंतकल हो, तो फिर जिस तरह हम आपकी रहबरी कर रहे हैं फिर वैसे चलना पड़ेगा। हाँ, ये आपको हम रायत ज़रूर दे रहे हैं कि आप एक दुरूद पाक मुंतखब कर लें, फिर मरते दम तक वही पढ़ना है।
तादम मौत वो ही पढ़ना है, इतना पढ़ना है। मेरे शेख रहमतुल्लाह क्या फरमाते थे कि तू कतारें लगाता जा, जमीन पे बैठ के तो जिक्र कर, अर्श के साथ जोड़ दे। यानी ये उनके कहने का क्या मकसद है कि जिक्र कसीर, कसरत के साथ एक दुरूद पाक पढ़, दिन रात पढ़, ताकि उन अल्फाज के अंदर, मिसाल के तौर पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, या कोई ये पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इन अल्फाज की इतनी तासीर आ जाए कि रूह जो है इन अल्फाज की रोशनी से, नूर से मुनव्वर हो जाए। समझ आ गई? जब रूह इन अल्फाज से मुनव्वर हो जाएगी तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अल्फाज का जो फैज़ान है जब तेरी रूह में उतारेगा, और जब तेरी रूह जो है इन अल्फाज के, मिसाल के तौर पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो दुरूद पाक के 4 अल्फाज हैं, इससे तेरी रूह जो है वो फैज़याब हो जाती है। फिर वो फैज़याब होती होती इतनी सैचुरेट हो जाएगी, यानी इतनी लबालब भर जाएगी, तो फिर क्या होगा कि जिस रूह के साथ तू अपनी रूह को जोड़ेगा तो उसको भी रंग देगा। यानी जो शख्स तेरी बारगाह में आएगा, जब उसकी रूह तेरी रूह के साथ मलाप करेगी, जुड़ेगी, राबते में आएगी, तो क्यों तेरी रूह जो है अब जिक्र से, जिक्र रसूल से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबालब भरी हुई है, लताफत है उसके अंदर, नूरानियत है, फैज़याब हुई है। तो क्या होगा कि जिसके ऊपर तू नजर कर देगा उसको भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ मुंतकिल हो जाएगा। और जब तूने दुरूद ही 15 पढ़े होंगे तो कोई तेरे दर पे सवाली बनकर आ जाएगा, तो क्या देगा उसको? क्या देगा तो उसको? अब अल्लाह के अस्माउल हुस्ना सिफाती कितने हैं? 99, 1 कम 100। कोई आदमी कभी कोई पढ़ता है, कभी कोई पढ़ता है, कभी 1 की तस्बीह कर ली, कभी 2 की तस्बीह कर ली, कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया। कोई उसके दर पे सवाली बनकर आ जाता है कि आप इतनी इबादत करते हो, मुझे भी कोई फैज़ जो है वो अता करो, तो क्या अता करेगा? और एक आदमी है, उसने सारी जिंदगी या हय्यू या कय्यूम पढ़ा है, तो वो क्या कहेगा कि जो मैंने पढ़ा है या हय्यू या कय्यूम, आ तुझे मैं ये अता कर देता। तो ये अल्लाह वालों रूहानियत है। तो अगर तो अजर व सवाब चाहते हैं महज, तो जो उनसा मर्जी पढ़े, उससे नफ्स भी बिगड़ेगा, तज़किया नफ्स भी आपका नहीं होगा, और आपको रूहानियत में कोई मकाम भी नहीं मिलेगा, ना मंजिल मिलेगी, महज क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा। ठीक है। और अगर आप रूहानियत की मनाज़िल तय करना चाहते हैं कि मैं कुछ पाऊं और पाने के बाद अल्लाह की मखलूक में वो तकसीम करूं, यानी मेरा भला हो, किसी और का भला हो, अल्लाह मुझे ऐसा इल्म अता फरमाए जो इल्म नाफे हो, दूसरों को नफा हो, तो फिर क्या है कि बिन मुर्शद के ये इल्म नाफे हासिल नहीं होता। वो मैं बात आपको समझा रहा हूं कि एक दुरूद पाक जोन सा आपको आसान लगता है उसको मुंतखब कर ले, उसी का 1.25 करोड़ पढ़े, उसी का 1.25 लाख पढ़े, जो आपने इरादा किया है वो तादाद उसी की पढ़े, ताकि उसकी तासीर आपके पास आए। फिर जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आए या आपने कोई काम लेना है तो आप वही दुरूद पढ़ेंगे तो उसकी रूहानी ताकत आएगी। अब एक आदमी ने 10 दुरूद पढ़ने हैं, उसके ऊपर कोई मसला आ जाता है, अब उसने काम लेना है, तो कौन सा हथियार इस्तेमाल करेगा? वो तो ऐसे ही पागल हो जाएगा सोच सोच के, इस वक्त मैं कौन सा पढ़ूं और इस वक्त मैं कौन सा पढ़ूं। ये 2 इश्काल जिनका मैंने जवाब दे दिया। तीसरा ये है वो हजरात जो दुरूद इब्राहीम के अलावा कोई और दुरूद पाक मुंतखब कर लेते हैं, जो तो दुरूद इब्राहीम मुंतखब कर लेते हैं तो उनको तो फिर किसी और दुरूद की तरफ जाना ही नहीं चाहिए। जो दुरूद इब्राहीम के अलावा दुरूद खिज़री है, दुरूद ताज है, दुरूद तुंजीना है, इस तरह कोई और दुरूद शाफिया है, इस तरह के दुरूद, ये दुरूद सदका है, छोटे छोटे जो दुरूद हैं, इनमें कोई दुरूद पाक जो है वो मुंतखब कर लेते हैं या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुंतखब कर लेते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये बात अगली तवज्जो के साथ सुनी। हज़रत इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया कि शाज़िली तो दुरूद तामा क्यों नहीं पढ़ता? दुरूद तामा क्यों नहीं पढ़ता?
तो इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह दुरूद पाक पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। ये आपका दुरूद पाक था, ये दुरूद इब्राहिम के पहले जो हिस्सा है, तो ये पढ़ते थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि आप दुरूद तामा क्यों नहीं पढ़ते। अब आप सुनो कि दुरूद तामा किसको कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये क्या हो गया, दुरूद इब्राहीम। इसके साथ आप कहेंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब दुरूद इब्राहीम के साथ आप सलाम को जोड़ देंगे तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूदो सलाम की कसरत करो ए ईमान वालो। तो फिर ये दोनों अहकामात पे दुरूद और सलाम पे अमल हो जाएगा। यानी दुरूद इब्राहीम जो है वो महज दुरूद है, दुआए रहमत है, और दूसरे हिस्से के अंदर दुआए बरकत है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये दुआए रहमत है। फिर अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये दुआए बरकत है। अब इन दोनों के अंदर सलाम नहीं है, तो सलाम हम कहाँ से लेंगे, अत्तहियात से। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज में क्योंकि हम पहले सलाम कर आते हैं या पढ़ आते हैं, तो बाद में हम दुरूद इब्राहीम पढ़ते हैं, उसके बाद दुआ पढ़ते हैं और नमाज से निकल आते हैं, सलाम फेर देते हैं। तो जब इसको अलग करके पढ़ेंगे तो दुरूद इब्राहीम, उसके बाद कमली वाले पे सलाम पढ़ेंगे, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह वालों, ये ऐसा नुस्ख़ा कीमिया है जो ये चाहता है कि मुझे अल्लाह का क़ुर्ब, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की मोहब्बत और कमली वाले की कमली का साया नसीब हो जाए, हजूरी नसीब हो जाए, वो दुरूद तामा पढ़े। इससे बढ़ के, इससे अफजल कोई अमल नहीं है, कोई दुरूद नहीं है, कोई दुरूद नहीं है। क्यों, जब सलाम भी इसके साथ मिल गया, दुरूद इब्राहीम की तो पहले ही बहुत वसीलत है, वो तमाम वज़ाइफ दुरूद पाक का पहले ही वो सरदार है, इमाम है। तो जब सलाम भी हमने साथ लगा दिया तो अल्लाह वालों उस के क्या कहने, वो तो उसकी शान को अल्फाज के अंदर आप बयान ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह फरमाया कि आप पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, आप दुरूद तामा क्यों नहीं पढ़ते। तो इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वो लंबा बहुत है, वक्त नहीं इतना होता, इतना वक्त नहीं होता, वो लंबा बहुत है। अब जो नुक्ता हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम शाज़िली रहमतुल्लाह अलैह को दिया, वो मैं आपको उम्मत को दे रहा हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुरूद जोन सा मर्जी पढ़ो। अब समझ आ गई कि हमने कमली चैनल के ऊपर सख्ती क्यों नहीं की, कि दुरूद जोन सा मर्जी पढ़ो, बस एक बार बेशक पढ़ लो, अव्वलो आखिर एक बार दुरूद तामा पढ़ लिया करो, और अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो कि अल्लाह सब का सवाब दुरूद तामा वाला अता कर देगा। तो ये मैंने एक नुक्ता आपको रूहानियत के हवाले से दिया है कि अल्लाह की रहमत से गुमान रखें, अच्छा हुस्न ज़न रखें कि या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, आजिज़ हूँ, मसरूफ़ होता हूँ, दुरूद इब्राहीम 1000 बार रोज़ाना नहीं पढ़ सकता, तो मैं इतना पढ़ता हूँ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इसके अव्वलो आखिर एक बार दुरूद तामा पढ़ें। दुरूद तामा समझ आ गया। दुरूद इब्राहीम के साथ जब सलाम को जोड़ेंगे तो वो क्या कहलवाएगा, दुरूद तामा। मैं एक बार पढ़ देता हूँ ताकि सोशल मीडिया पर सुनने वालों को कोई दिक्कत ना हो कि हमें समझ नहीं आया कि दुरूद तामा क्या है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अब ये जिस तरह मैंने पढ़ा है यूं पढ़ा तो इसको हम कहेंगे दुरूदे तामा। अब इसके अंदर अगला सवाल है, अगला एक नुक्ता है। सवाल 3 इश्काल थे वो मैंने आज के बयान में वाज़े कर दी। अगला नुक्ता मैं बता रहा हूँ। मैंने अभी एक फ़िक्रा बोला है कि दुरूदे तामा वो नुस्खा कीमिया है जो तुझे दिनों में, महीनों में नहीं, सालों में नहीं, तुझे दिनों में मकाम वलायत पे पहुंचा दे, तुझे वलायत का आला तरीन मकाम, रूहानियत की दुनिया में आला तरीन मकाम दिलवा दे। वो क्या है? दुरूद तामा। दुरूद तामा के अंदर जो नुक्ता है जो इस मकाम पे लेके जाता है वो ये है कि जब तू दुरूद पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब हमने क्या करना है? हजूर को सलाम। यहाँ ये वही नुक्ता है जो सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात के अंदर नुक्ता था। हम सूरत तौबा की 2 आयात पढ़ते थे ना, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। तो फिर मैंने उस वक्त ये क्या बात कही थी कि जब सूरत तौबा की ये आखिरी 2 आयात पढ़ लें तो 3 बार हुजूर को सलाम करना है, कमली वाले पे दुरूद पढ़ना है। तो दुरूद ऐसे पढ़ना है कि हुजूर सामने तशरीफ फरमा है, सल्लल्लाहु अलैहि का या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि का या मोहम्मद, ए मोहम्मद आपके ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल हो, सल्लल्लाहु अलैहि का या मोहम्मद, ए मोहम्मद आपके ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल हो, सल्लल्लाहु अलैहि का या मोहम्मद, ए मोहम्मद आपके ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब ये इसके अंदर ये राज है कि जब आप हजूर की मौजूदगी का एहसास करेंगे, आपको इदराक हासिल होगा, तो अल्लाह वालों हिजाबात उठेंगे। वगैरह ना ठुड्डे खाते रहोगे, सबब मिलता रहेगा, बस मंजिल नहीं मिलती, रूहानियत नहीं मिलती। जब तक आपकी रूह हुजूर अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक की तरफ मतवज्जे नहीं होती और हुजूर की रूह आपके ऊपर करम नहीं फरमाती, आपके यानी उम्मती के और नबी के दरमियान जो हिजाबात हैं वो हटेंगे नहीं। और आज भी आप अंधे हैं, 10 साल बाद भी अंधे होंगे। आज भी अंधे हैं, 10 साल बाद भी अन्ने, आज भी अन्ने थे, कल भी अन्ने। हाँ ये है, सबब मिलेगा, उसमें कोई इश्काल नहीं है। लेकिन मैंने क्या बात कही कि रूहानियत की दुनिया में सवाब का तो सवाल ही नहीं होता। यहाँ हमारी मंजिल हुजूर का करम है, हुजूर अलैहिस्सलाम की हजूरी है, सवाब का पिछला दर्जा हो जाता है। मकाम रज़ा, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा पहला दर्जा है इबादत के अंदर। अल्लाह की रज़ा के लिए जो इबादत कर रहे हैं या कोई सुन्नत पे अमल कर रहे हैं या कोई काम आप कर रहे हैं, आप उसमें अल्लाह उसके रसूल की रज़ा चाहते हैं, तो उस काम का या उस अमल का ये दर्जा पहला हो जाता है। एक आप पढ़ते हैं महज सवाब के लिए, तो वो तो न चाहते हुए भी कर लेंगे। ये आपको मोहब्बत भरे दिल के साथ करना पड़ेगा। तो इसी तरह यही नुक्ता दुरूद तामा के अंदर है कि जब आप दुरूद इब्राहीम यानी नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ लें तो फिर आपने कहना है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी सलाम ऐसे करना है कि कमली वाले सामने बैठे हैं, तशरीफ फरमा हैं, मैं उनको सलाम करने लगा हूं, तो इंशाअल्लाह वो मेरे सलाम का जवाब अनायत फरमाएंगे। अब अल्लाह वालों आप सुनो, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं फतवा देता हूं, मैं क्या करता हूं? मैं फतवा देता हूं जो अत्तहियात के अंदर कमली वाले को सलाम करे और सलाम का जवाब ना आए, वो नमाज को लौटाए, वो नमाज को लौटाए। अल्लाह वालों, अब ये देसी घी किस मिंबर पे बैठ के हम उम्मत को जो है वो बताएं या बयान करें। आज वो हस्तियां तो बाबे बन गई हैं, उनका तमस्खुर उड़ाया जाता है, जिन्होंने लाखों लोगों को राह हदायत जो वो दिखाई और दुनिया से जाने के बाद भी करोड़ों लोग जो है उनके सिलसिले से जो है वो शिफा पा रहे हैं, हदायत पा रहे हैं। आज वो बाबे बन गए हैं, आज तो वो यानी हकीर बन गए, माज़अल्लाह ज़लीलो ख़ार हो गए हैं।
तो वो क्या फतवा दे रहे हैं कि जब नमाज पढ़ो तो नमाज के अंदर जब कमली वाले को सलाम करो, अगर तुम्हें सलाम का जवाब नहीं आता, तुम्हारी नमाज नहीं हुई, नमाज को लौटाओ। तो ये कौन सा पीर है या कौन सा मौलवी है जो मिंबर पे बैठ के इस मसले को जो वो बयान करे? तो अल्लाह ने ये है रूहानियत। बाकी शरन इसका कोई ऐसा जवाब नहीं है कि आपने हजूर अलैहिस्सलाम को सलाम किया और वो जवाब नहीं है तो नमाज को लौटाओ। हम तो शरीयत की बात तो कर ही नहीं, हम तो तसव्वुफ तरीकत की बात कर रहे हैं, रूहानियत की बात कर रहे हैं। यानी जो साहिबे मंजिल है, मैं क्या कह रहा था कारी साहब बार बार कि मंजिल नहीं मिलेगी। एक आदमी दावेदार है कि मैंने 1.25 करोड़ मरतबा दुरूद पाक पढ़ा या मैंने इतने बार दुरूद पाक पढ़ा तो मैं साहिबे मंजिल हूं, तो उसके मंजिल की दलील दे रहा हूं कि उसकी मंजिल की निशानी ये होगी कि वो ये कहे कि जब मैं हजूर को सलाम करता हूं मुझे सलाम का जवाब मिलता है, तो फिर वो साहिबे मंजिल है, फिर वो साहिबे मंजिल है। यही बात मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, आप गिला करते होते थे, आप फरमाते थे कि जिसको भी देखा उस पे मंजिल को सवार देखा। बड़ा अजीब फिक्र है, तो जो रखिएगा, जिसको भी देखा मंजिल को सवार देखा, यानी मंजिल उसके ऊपर सवार थी जिस तरह दुनिया हमारे ऊपर सवार हुई है। जिसको भी देखा मंजिल को सवार देखा, यानी मंजिल जो है वो साहिबे मंजिल के ऊपर सवार हुई है। काश कोई ऐसा घुड़सवार नजर आता, मिलता, जो घोड़े पे सवार होता, जो मंजिल पे सवार होता, तो मंजिल उसका इंतजार कर रही होती। यानी आज के दौर में क्या है कि घोड़ा सवार के ऊपर है, तो मंजिल क्या है कि आप मंजिल के ऊपर सवार हों, यानी आपकी रूहानी ताकत इतनी हो कि आप ये कहेंगे मुझे ये नहीं चाहिए, ये मकाम नहीं चाहिए, मुझे ये मकाम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो अल्लाह की रजा चाहिए और कमली वाले की गुलामी चाहिए। ये भी तमाम छोटी मनाजिल की कोई हैसियत नहीं रह जाती, कोई हैसियत नहीं रह जाती। अल्लाह ये जो बाकी जितनी भी मनाजिल हैं ये पंडितों के पास भी होती हैं, योगा करने वालों के पास भी होती हैं। यहूदो नसारा जो हैं, ईसाई जो हैं, और ख़ास तौर पे आजकल के दौर में जो बुद्धमत है, बुद्धिस्ट हैं, उनके पास भी ये कमालात होते हैं। तो फिर उनके कमालात में और हमारे कमालात में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। हमारी मंजिल क्या है? हजूर अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी है, हजूर अलैहिस्सलाम की हजूरी है। तो ये सारी बातें मैंने तरबियत के हवाले से कही हैं। पहली बात मैंने क्या कही है कि जब तक आप इस्तिग़फ़ार की कसरत नहीं करेंगे, तौबा नहीं करेंगे, दुरूद पाक की कसरत नहीं करेंगे, ये 3 कदम आप नहीं उठाएंगे, तो वज़ाइफ से आपको क़यामत तक नफ़ा नहीं होने वाला। हाँ, कभी रसाले से कोई वजीफ़ा पढ़ा तो काम बन जाएगा, पर फिर क्या होगा? फिर तेरा काम थी वैसी। एक बार तेरा काम बन जाएगा, 2 बार तेरा काम बन जाएगा, 3 बार तेरा काम बन जाएगा, इसमें कोई इश्काल नहीं, अल्लाह का नाम है। फिर तेरा नहीं, तेरी नस्लों का काम हो जाएगा। वो वज़ाइफ ऐसी दुनिया को तेरे सामने खोलेंगे कि तू कहेगा कि मैं किथे फंस गया मां आगे, फिर निकलने की कोई सबील नहीं होगी, कोई निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। अगर तहारत के बगैर वज़ाइफ पढ़ोगे, तहारत के बगैर, वजू के बगैर, पाकी के बगैर नमाज पढ़ेगा, उसके साथ क्या होगा? बोले, नमाज तो नहीं होगी, वो तो है, वो दीगर जो वबाल उसके ऊपर आना है, मुसीबतें आनी है, उसमें भी वो फंसेगा। बेनही रूहानियत की दुनिया में जिसने ये 3 काम नहीं किए, इस्तिग़फ़ार, तौबा और दुरूद पाक की कसरत, क्यों? इन्होंने पाक करना है, ये तहारत, इन्होंने रूह को पाक करना है, ये रूह का वजू है। तो जब रूह का वजू नहीं होगा तो बगैर वजू के वज़ाइफ पढ़ोगे तो बस फिर रूह का कबाड़ा हो जाएगा, रूह का कबाड़ा हो जाएगा। जब इसका वबाल पड़ेगा तो उसका नाम क्या है? रज्जत हो जाएगी, सारी जिंदगी जो है वो तबाह हो जाएगी, और अल्लाह न करे वो निज़ाम बिगड़ गया तो फिर मैं क्या कहता हूँ, फिर नस्लें बर्बाद हो जाएगी। एक नुक्ता मैंने ये बात आज समझाया है। और दूसरी बात मैंने क्या कही है कि दुरूद पाक पढ़ो, जोन सा मर्जी पढ़ो। अगर तो पढ़ रहे हो सवाब के लिए, अगर पढ़ रहे हो रूहानियत के लिए, अगर पढ़ रहे हो मंजिल के लिए, तो मंजिल नहीं मिलती।
मंजिल नहीं मिलती। दो नुक्ते। तीसरा नुक्ता मैंने ये समझाया है कि वो तमाम हजरात जो दुरूद पाक का इरादा कर चुके हैं, कमली चैनल पे आके उन्होंने इरादा जाहिर किया है कि 1.5 करोड़ पढ़ना है, 1.25 करोड़ पढ़ना है, 50 लाख पढ़ना है, 1.25 लाख पढ़ना है, वगैरह वगैरह, जितना उन्होंने इरादा किया है, मेरी उनसे ये इल्तजा होगी, दरख्वास्त है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह रूहानियत की दुनिया के मुसाफिर हैं। आपका हमारे साथ ताल्लुक़ है, मुरीदैन मुतल्लकीन भी उसमें शामिल हैं। तो आप अपनी मर्जी का कोई एक दुरूद पाक जो आपकी तबीयत को भाता है, आसान लगता है, वक्त के लिहाज से, पढ़ने के लिहाज से, वो मुंतखब कर लें, फिर वही पढ़ना है और दिन रात पढ़ना है। 1.25 करोड़ वही पढ़ना है ताकि आप उस दुरूद पाक के आमिल बन जाए, उस दुरूद पाक के आमिल बन जाए। देखिए मैं एक आसान मिसाल दे देता हूँ ताकि जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको अगर बात समझ नहीं आई, क्योंकि रूहानियत की थोड़ी बात मुश्किल होती है, उनके ऊपर से गुजर जाती है। एक तालिब इल्म है, उसने ग्रेजुएशन कर ली, अब आगे उसने क्या करना है, मास्टर्स। वो थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेता है, थोड़ी सी किताबें हिस्ट्री की पढ़ लेता है, थोड़ी सी किताबें जो है वो उर्दू की पढ़ लेता है, थोड़ी सी किताबें इंग्लिश की पढ़ लेता है, थोड़ी सी किताबें अरबी की पढ़ लेता है, फिर थोड़ी सी किताबें इस्लामियात की पढ़ लेता है। और उसको ये पढ़ते पढ़ते 6 साल, 8 साल, 10 साल लग जाते हैं। कितने लग जाते हैं? 10 साल। यानी कभी उसने उर्दू की किताबें पढ़ ली, MA की, कभी इंग्लिश की, कभी फारसी की, कभी इस्लामियात की, कभी पॉलिटिकल साइंस की, कभी हिस्ट्री की, वगैरह वगैरह। अब मुझे बताओ, आप उसको MA पास कहोगे? उसने तो 10 साल लगाए हैं। तो जिसने महज एक मजमून के अंदर मास्टर किया है उसने 3 साल लगाए हैं। पहले 2 साल लगते थे, अब 3 साल लगते, उसने 3 साल लगाए हैं। तो उसने हिस्ट्री को पकड़ा तो हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस को पकड़ा है तो पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ी है, इंग्लिश को पकड़ा है तो इंग्लिश पढ़ी है, फिर उसने उर्दू नहीं पढ़ा। इसलिए वो क्या हो गया, उसका मास्टर हो गया। उसका क्या हो गया? मास्टर हो गया, माहिर हो गया उसका। तो जिसने 10 साल लगाए हैं उसने पढ़ा ज्यादा है लेकिन वो मास्टर नहीं बना। यही मैं कह रहा हूं कि आप जब रंग बिरंगे दुरूद पाक पढ़ोगे तो आप किसी के भी मास्टर नहीं बनोगे, माहिर नहीं बनोगे, आप फैज़याब नहीं होगे। जब मैं फैज़याब नहीं हूं तो मैं किसी को फैज़याब कैसे कर सकता हूं? बस नहीं, ये 3 बातें मैंने, 3 अशकाल जो है दूर की 3 बातें जो समझाई। चौथी बात मैंने ये समझाई कि जब आप दुरूद पाक एक मुंतखब कर लें दुरूद इब्राहीम के अलावा, मिसाल के तौर पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या दुरूद खिज़री या कोई और दुरूद पाक जो है मुंतखब कर लेते हैं। बाज़ लोग दुरूद सदका पढ़ रहे हैं वो मुंतखब कर लेते हैं। तो उसके अंदर रूहानियत ज़्यादा पैदा करने के लिए और अजर व सवाब ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने के लिए क्या करें? जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रूहानी तौर पे इमाम शाज़िली की तरबियत फरमाई है, उस नुक्ते से, उस अता से नफ़ा उठाएं कि अव्वलो आखिर 3 बार, 5 बार, 7 बार दुरूद तामा पढ़ें, दुरूद तामा पढ़ें। 4 नुक्ते समझाए। 5वां और आखिरी नुक्ता जो मैंने आज समझाया है वो ये कि दुरूद तामा के अंदर जो राज है, जिससे वलायत मिलती है, जिससे हुजूर की मोहब्बत मिलती है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ब मिलता है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हजूरी मिलती है, हिजाबात हटते हैं, वो क्या है कि जब बार बार आप तसव्वुर जमा के हर बार दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे और तसव्वुर जमा के आप कहेंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह वालों, कभी तो निशाना फिट बैठेगा ना। मिसाल के तौर पे एक आदमी रोजाना एक तस्बीह जो है दुरूद तामा की करता है, वो कमली वाले को 100 बार हाजिर नाजर समझ के सलाम करता है। अल्लाह वालों, किसी वक्त तो वो पल आएगा ना, रहमत का घड़ी आएगी, किसी वक्त तो वो निशाना फिट बैठ जाएगा। बस निशाना फिट बैठा तो हिजाबात जलेंगे, उड़ेंगे, उठ जाएंगे और कमली वाला सामने तशरीफ फरमा होगा, बस काम सीधा हो गया। तो ये 5 नुक्ते मैंने आप हजरात को दिए। अब कोई खुशकिस्मत इन 5 बातों पे अमल करके यहां तक पहुंच गया है कि वो जब दुरूद पढ़ता है तो उसको कैफ आता है,
रिक्कत तारी होती है, यानी उसका जिस्म कांपता है, या लर्जा तारी होता है, या नदामत और शर्मिंदगी होती है, या आंखों से आंसू आते हैं, या कभी कभार जो है सुरूर की कैफियत होती है, या कभी कभार अपने आसपास किसी के बैठने का या मौजूदगी का एहसास होता है, या ये एहसास होता है कि मैं हुजूर अलैहिस्सलाम मेरे बहुत ही करीब है। ये तमाम इब्तदाई अलामात हैं करम की, रहमत की, हुजूर अलैहिस्सलाम की तवज्जो की। ये तमाम क्या हैं? इब्तदाई अलामात है। तो वो खुश नसीब जिनको इन अलामात में से कोई एक अलामत भी नसीब हो गई है, तो बस जिसको क्या कहते हैं कि काम चुक के रखन, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना। शैतान जो मर्जी कहे, चाहे मैं भी जितने भी बयानात दूसरे मौजूआत पे कर रहा हूं, वो किसी के भी फजाइल से मुतासिर होके क्या करना है? छोड़ के उधर आ जाना है? नहीं, अपनी मंजिल की तरफ ध्यान रखना है कि अब करम होना शुरू हो गया है। ये इब्तदा है, इब्तदा पे इतना करम है तो इसकी इंतहा क्या होगी? इसकी इंतहा क्या होगी? तो उस अमल को भी दिन रात करें जो सा दुरूद पाक आपने मुंतखब किया हुआ है, तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे जो हिजाबात हैं वो हटते जाएंगे, मुबश्शरात शुरू होंगे, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलामों की ज़ियारत शुरू होंगी। और ये तो मैं असूल की बात बता रहा हूँ, होने लगे तो पहले दिन ही हजूर का करम हो, कमली वाले का करम हो, ये तो उनके फैसले हैं, लेकिन मैं जो एक असूल के मुताबिक निज़ाम चलता है उसकी बात कर रहा हूँ। और जो जो रूह उन हस्तियों को देखने की मुतहम्मिल हो जाएगी, उनकी नौरानियत को बर्दाश्त करने की काबिल हो जाएगी, तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का जलवा जो है वो सामने आता है। क्यों? हुजूर अलैहिस्सलाम अगर अपनी नूरानियत के साथ सामने आए तो अल्लाह वालों हम तो अंधे हो जाएंगे, वो तो इंसान बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो इसलिए ये रूहानियत के अंदर असूल होता है बुजुर्गान के नवाजने का। जिस तरह उस्ताद नीचे से लेके चलता है, ऐसे ही बुजुर्गान जब रूहानी फैज़ देते हैं तो धीरे धीरे पहले उन हस्तियों के हिजाबात हटा कर उनको दिखाया जाता है जिनकी रूह को वो सालिक जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। फिर जब वो और मकाम में आगे बढ़ता है, यानी उसकी रूह ज़्यादा मजबूत हो जाती है, फिर उससे बड़ी हस्तियाँ, फिर उससे बड़ी हस्तियाँ, फिर उससे बड़ी हस्तियाँ, ये एक तरीकाकार है। बाकी कर्म करने पे आए तो हुजूर अलैहिस्सलाम किसी ज़ाब्ते के पाबंद नहीं है, वो कर्म करने पे आए जब रब की रहमत हो जाए तो हिजाब हटे तो वो सामने आ जाए। जब वो सामने तशरीफ़ ले आएंगे तो वो रूह को भी मजबूत कर देंगे, मुनव्वर भी कर देंगे। जब उनकी रूह जो है तुझे फैज़याब करेगी तो जो कमी है वो इंशाअल्लाह निकल जाएगी। अब कोई शख्स यहां तक आ जाता है, ठीक है, अब मेरा ये सवाल है और बात ख़त्म, क्या उसको वज़ाइफ की ज़रूरत रह जाएगी? ये अब मेरा सोशल मीडिया वालों से सवाल है। अगर तो मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे इल्मी तौर पे दलाइल के साथ मुतमिन करें, अगर मैं गलत हूं तो मेरी इस्लाह कर दें, क्योंकि मैं तो कोई दावा तो कर नहीं रहा, ये हरफ आखिर तो नहीं, ये सारी बातें रूहानियत तो मुशाहिदे के ऊपर है। नबी की बात वही के ऊपर होती है, अल्लाह उसके रसूल की बात आखिरी होती है, शरीयत की बात आखिरी होती है। हम शरीयत की बातें तो कर ही नहीं रहे, हम कौन सी बातें कर रहे हैं? मुशाहिदे की, तजुर्बे की। इसके अंदर कमी भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है। जैसे मैंने किसी भी दुरूद पाक से सफ़र शुरू करा के आपको यहाँ तक लेकर आया हूँ, अब मेरे सवाल का आपने मरने से पहले पहले जवाब देना है हर सूरत में मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कि इस मकाम पे आप पहुँच जाते हैं तो मुझे बताओ आपको किसी वजीफे की ज़रूरत है? और अगर आपको ये मेरी बात समझ आ जाती है वजीफे की ज़रूरत नहीं है तो फिर मरने से पहले तौबा कर लो। ना खुद उजड़ो, ना हमारी नस्लों को उजाड़ो, ना हमारे अहलो अयाल को उजाड़ो, ना हमारे प्यारों को हमारे से जुदा करो। उल्टी सीधी पढ़ाइयाँ करके बग़ैर शराइत के, भाई तुमने सवाब कमाना है, बीवी है अपनी शोहर की खिदमत करे सवाब ही सवाब है, माँ बच्चों की खिदमत कर रही है सवाब ही सवाब है, बाप बच्चों के लिए कमा के लेकर आ रहा है सवाब ही सवाब है। अल्लाह वालों उससे बढ़ के क्या है कि माँ बाप सामने बैठे हैं तो एक बार प्यार की नज़र से देख, एक मकबूल हज उम्रे का सवाब है। तुझे पढ़ाइयाँ करने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? अगर सवाब ही कमाना, सवाब के कई तरीके हैं, तो
तो हम तो सवाब वाली लाइन के नहीं है, हम तो रूहानियत के लाइन के। हम तो चाहते हैं अल्लाह उसके रसूल की रजा, वो मैंने पहले भी वजाहत की है। तो अब सब हमारे सुनने वाले, मोहब्बत करने वाले, सोशल मीडिया वाले, हमारे तमाम मुतल्लकीन अब मरने से पहले पहले मेरे सवाल का जवाब देंगे। मेरे जो भी सुनने वाले हैं वो मकरूज हैं कि मेरा पूरा बयान सुनने के बाद जो उनके ज़हन में जवाब आता है मुझे जवाब दें कि अगर आप पहले इस्तग़फ़ार करें, फिर तौबा करें, फिर दुरूद सलाम पढ़ के अपनी रूह को मुनव्वर करें, फिर आप दुरूद सलाम इतना पढ़ें कि कमली वाले के साथ राबता हो जाए, इस मकाम पे पहुंचने के बाद क्या आपको वज़ाइफ की ज़रूरत रह जाएगी? ये है मेरा सवाल, ये है मेरा सवाल। तो जिस रास्ते पे मैं लगा रहा हूं वो कौन सा रास्ता है? मेरे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने बैठी हुई हालत में पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, अभी वो खड़ा नहीं होगा, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और अगर उसने खड़ी हालत में कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, अभी वो बैठेगा नहीं तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देगा। अब मुझे बताओ कि इसके सवाब को कौन समेटेगा, कौन लिखेगा? तो तुम कहते हो जी हम बुरी नीयत से वज़ाइफ नहीं पढ़ते, हम सवाब के लिए पढ़ते हैं। तो भाई सवाब कमाने का भी कोई तरीका होता है, उसका भी कोई ढंग होता है, कोई सलीका होता है। तो इसलिए ये मेरा सवाल है, आपके ऊपर कर्ज है और आप मेरे मकरूज हैं, तो आपने इस सवाल का जवाब देना है। अगर जवाब, कोई मसला नहीं है, इख्तलाफ भी है, आप इख्तलाफ करें अदब के दायरे में रहते हुए, सलीके के साथ, इल्मी तौर पे आप मुझे मुतमईन करें। जैसे मैंने आपको 40-45 मिनट में मुतमईन करने की कोशिश की है, आप मुझे दलाइल के साथ मुतमईन करें कि ये काम किए बगैर वज़ाइफ नफ़ा देते हैं। मुझे साबित करके दिखाएं, मुझे साबित करके दिखाएं, तो फिर मैं ये खाते खोल के सुनाता हूँ कि उम्मत का बेड़ा गर्क कैसे हुआ है। फिर मैं खाते खोल के सुनाऊंगा, सारे दिखाऊंगा, आप भी दलाइल लेकर आओ इल्मी तौर पे। ये मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप कहें जी नहीं वज़ाइफ की ज़रूरत नहीं रहती। जो आपका मन बोलता है, जो आपका अंदर बोलता है वो सच होता है। चाहे वो मेरे से इख्तलाफी जवाब आता है, यानी मेरे से इख्तलाफ होता है, तब भी ठीक है। और अगर आप समझते नहीं हजरत साहब वाकई अगर इस मकाम पे इंसान पहुंच जाए तो सिर्फ वज़ाइफ की क्या ज़रूरत रह जाती है? तो फिर मैंने क्या अर्ज़ की है, फिर भी मैं तरला कर रहा हूं, कोई हुक्म नहीं दे रहा, डांट नहीं रहा, कोई बेइज्जत नहीं कर रहा, फिर भी तरला कर रहा हूं, तौबा कर लो। फिर भी मिन्नत कर रहा हूं, तौबा कर लो। नुकसान हालांकि आपका है, मिन्नतें मैं कर रहा हूं, मिन्नतें मैं कर रहा हूं, मुझे क्या तकलीफ है? दिन रात पढ़ो, दिन रात पढ़ो, मुझे क्या तकलीफ है? लेकिन मुझे तकलीफ इसलिए है कि तुम्हारी तकलीफ की वजह से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो तकलीफ पहुंचती है, उस तकलीफ की वजह से मैं तकलीफ में हूं कि उम्मत बर्बाद हो रही है, उम्मत बर्बाद हो रही है। इसलिए उन तमाम लोगों को मैं कहूंगा कि कभी सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात मुबारका, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, खास तौर पे ये आयत नंबर 128 की किसी की भी लिखी हुई तफसीर को पढ़ ले, इसका मतलब क्या है। ये मैंने तकलीफ की जो बात की है ना, ये सारा तफसीर के अंदर लिखा हुआ, किसी की भी लिखी हो, आपको मालूम हो जाएगा कि जब उम्मती तकलीफ में होता है तो हजूर को क्या अजियत पहुंचती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमारे तकलीफ की वजह से क्या तकलीफ पहुंचती है, ये मैं इसमें मौज़ू पे कलाम नहीं करना चाहता। तो ये आपने खुद पढ़ना है, किसी भी मुसन्नफ़ की मुअल्लिफ़ की लिखी हुई जो तफसीर है, तफसीर कुरान है, वो आप पढ़ लें, आयत नंबर 128 सूरह तौबा की, तो इंशाल्लाह आपको मालूम हो जाएगा कि हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, आपको समझाते हैं तो हमें क्या तकलीफ़ है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और तमाम सुनने वालों को भी अल्लाह मुझे भी हिदायत अता फ़रमाए, और हमारे तमाम मुतल्लक़ीन को जिन मुसीबतों के अंदर, तकलीफ़ों के अंदर हैं, अल्लाह उन्हें उन तकलीफ़ों से भी आज़ाद फ़रमाए।